Tell your neighbor, God is going to change your story. और अपने पड़ोसी से बोलिए कि परमेश्वर आपकी कहानी बदलने जा रहा है। Amen. आमीन। All right. You know what happened when church was praising? What happened to the Peter? आप जानते हैं कि होता क्या है जब चर्च इकट्ठा होकर प्रार्थना और उपासना करता है परमेश्वर की? What happened? क्या होता है? बोलिए क्या होता है? अभी सुना है। When you pray together, when you worship together, when you praise together, something happens. हाँ, जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं, तब कुछ होता है। I was on the, I think week before he was in some of the house and I was telling those people about Jonah. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले मैं एक जगह पे था, एक परिवार में था, तो मैं वहां पे योना नबी के बारे में बता रहा था। And I told those people, how you will tell that God was present in the womb of a fish with Jonah? आप इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं कि जो योना था वो मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहा, वो कैसे रहा उसमें? No, how you will prove that God was with Jonah in the womb of a fish? हाँ, आप मछली के गर्भ में परमेश्वर था, इसको कैसे साबित कर सकते हैं? Hallelujah. I asked those people, how you tell me that the God presence was there with Jonah in the womb of a fish? हाँ, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को बताएं कि योना मछली के गर्भ में था, वो कैसे था और परमेश्वर कैसे था उसके साथ? Hallelujah. हालेलुया। Can somebody tell me? क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है मुझे? ये कैसे साबित होता है कि योना नबी जब 3 दिन और 3 रात उस मछली के गर्भ में था तो परमेश्वर के साथ कैसे था, इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं? He was praying and the presence of the Lord was with him. और वो उस मछली के पेट में बैठ के प्रार्थना और आराधना कर रहा था और परमेश्वर उसके साथ था। And you know why I can say that the presence of the Lord was with Jonah? Because he was alive in the womb of a fish. वो मछली के पेट में जिंदा था, इसलिए यही कारण है कि वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर उसके साथ। Amen. हालेलुया। The moment you leave the presence of the Lord, you will spiritually dead. जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं तो आत्मिक तौर से हम मर जाते हैं। Amen. Hallelujah. So I was telling them, there's a word in English says push. यहाँ पे एक शब्द है जिसका मतलब है धक्का देना, पुश करना। Right? When the women, our sisters, they give a delivery, normally the midwife they always tell to push sister. और आमतौर पर होता क्या है कि जब भी कोई औरत बच्चे को जन्मती है तो वहां पर जो दाई होती है वो हमेशा उस औरत को एक बात बोलती है कि बहन पुश, धक्का लगाएं। Push. धक्का लगाएं। Push. धक्का लगाएं। You know what is the meaning of push? आपको मालूम है कि धक्का लगाना, पुश का मतलब क्या होता है? P-U-S-H. P-U-S-H. Pray. P का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे। H like you until और U का मतलब है तब तक something happens. जब तक कुछ हो ना जाए। Amen. Push means pray until something happens. और पुश का मतलब है कि धक्का लगाने का मतलब है तब तक एक दूसरे को अपने आप को धक्का लगाते रहे जब तक कुछ हो ना जाए। Hallelujah. हालेलुया। You need to pray, keep praying until something happens. और आपको तब तक प्रार्थना करना है जब तक कुछ हो ना जाए। Hallelujah. How many of you know about the Peter and Silas? आप में से कितने लोग हैं जो पतरस और Paul and Silas, yeah. हम आप में से कितने लोग हैं जो पौल और सिलास को जानते हैं वचन में से? Hallelujah. Okay, can we all just take out that Acts chapter 16? Yeah. Read from chapter 16 verse 20. माफ कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप तो एक बार पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। Yeah, verse 20. Start reading from verse 20. From 20. Yeah. और 20 से उसका पढ़ेंगे, 16 के 20। प्रेरित 16 उसका 20। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। Now what's going on is now the jailer, they took the Paul and Silas and they took it to the jailer. They says these people are making a nuisance in the presence. और हुआ क्या कि जब जेलर ने ले जाके उन सबको पौलुस और सिलास को पकड़ा तो वो ये बता रहे थे कि ये लोग जो है बहुत उथल-पुथल मचा रहे हैं हमारे शहर में। Alright, and what they did is they filed a complaint against both of them. और लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो जेलर था उसने पौलुस और सिलास के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। So brother, can you read it? What happened after that? भाई जरा जोर से पढ़ देंगे वहां पे क्या हुआ। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं।
तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। Hallelujah. Now they got a punishment to get a whipped because they was making a nuisance in the prisons. हाँ, देखिए उन्होंने नई अच्छी बात को सिखाया वहां पे, तो इसकी वजह से उन्हें वहां बैंत मारने की हुकूमत ने इजाजत दी। They was preaching about the God. वो परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे They थे। was preaching about the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के बारे में दोनों प्रचार कर रहे थे। They was preaching about a repentance and they was preaching about the turnaround their lives. और वो पश्चाताप के बारे में और अपने पापों से मुड़ने के बारे में प्रचार कर रहे थे। But the people, they want to turn their life. पर जो लोग थे वो अपने जीवन से मुड़ना नहीं चाहते थे, अपने पापों से मुड़ना नहीं They चाहते don't थे। want to leave their past. They want to just be in the sin life. और वो बस ये चाहते थे कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। Hallelujah. That's why what happened is now they got a whip and now they got a punishment. Now they have to put it in the prison. और इसी कारण से पौलुस और सिलास को पकड़ा गया, उनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई और उन्हें बेंत लगवाने के लिए शिकायत दे दी गई। Hallelujah. Just listen to me carefully. हाँ, मुझे बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पर। God will change your story और परमेश्वर आपकी कहानी को बदलेगा, when you will be agreed to change your story. पर तब बदलेगा जब आप अपनी खुद की कहानी को बदलने के लिए खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you know the work of the enemy is the work? What is the work of the enemy? आप जानते हैं कि दुश्मन का काम क्या है, शैतान का काम क्या है? I always tell this. Before Eve eaten a fruit, before she eaten a fruit, she had actually the God put the poison in her ear. She had the poison in her ear. इससे पहले कि वो सेब को खाती हवा, उसके कानों में पहले ही जहर घोल दिया गया। Hallelujah. Listen to me carefully. बड़े ध्यान से सुनना बहनें। Enemy doesn't want you to change your life. और जो शैतान है वो नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी को बदलें। Enemy wants you to keep restrict to your old past life. वो यही चाहता कि जो आपकी पुरानी जिंदगी जैसे चलती आ रही वैसी चलती रहे। He wants you to just live your life the way you are living before. और वो यही चाहता है शैतान की जैसे आपने शुरू से अपनी जिंदगी पाप में गुजारना शुरू किया था वैसे ही गुजारते रहे सारी He don't want जिंदगी। you to change your story. वो नहीं चाहता कि आपकी कहानी बदले। Hallelujah. But the God wants you to change a new story in your life. परमेश्वर चाहता कि मैं आपकी एक नई कहानी लिखूं। Hallelujah. So what happened is now Paul and Silas is in the prison. और हुआ क्या कि पौलुस और सिलास को कहानी बदलने के लिए, उन लोगों के जीवन के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। Now the Paul and Silas might be accepted that, oh, this is the story, end of the story. Now we are in the prisons. After in the prisons, no more new story. उन्होंने कहा कि अब तो हम इसमें आ गए हैं प्रभु, तो अब नई कहानी कैसे शुरुआत होगी? Now the prison is the last step. There is no more story. उन्होंने कहा कि प्रभु जी लगता है ऐसा है कि अब हम जेल में है, लगता है यही कहानी है, इसके आगे की कहानी और कुछ नहीं है। What is the new now, God? और नया क्या है? Hallelujah. So now what happened is, brother, can you read it? What they were doing in the prison? आप पढ़ेंगे कि वहां पे क्या हुआ? बहुत बेंत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। Now what happened is, not only they whipped them, they put it in the prison, and they appointed one of the journal upon them that keep an eye on these two people, they don't break the prison. और हुआ ऐसा कि पौलुस और सिलास को वहां पे बहुत से बेंत लगवा कर जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर एक सैनिक को रख दिया गया कि वह उनकी निगरानी करे। Hallelujah! Hallelujah! Can you shout hallelujah? क्या आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? When you shout something, you break something. जब आप ऊंचा बोलते हैं, जोर से चिल्लाते परमेश्वर की महिमा को, तो आप कुछ ना कुछ जरूर तोड़ते हैं। Hallelujah! So God will change your story. तो परमेश्वर आपकी कहानी को बदलेगा। Amen. So now what happened is they put it in the prison, the Paul and Silas. Now they appointed a journal upon them, and now they are under watch by the journal. और हुआ क्या कि जब उनको जेल में डाल दिया गया पौल और सिलास को, तो उनके ऊपर एक निगरानी के लिए जब एक सैनिक को रख दिया गया। Yeah. So what happened after that? तो उसके बाद क्या हुआ? उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। Hallelujah. Now what happened is, for a safe side, what the jailer did, they don't break the prison, they don't run away. They put a chains on Paul and Silas. हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि उनको बैंते लगाकर जब डाल दिया कि पौल और सिलास कहीं भाग ना जाएं, तो उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, काठ में डालकर। Hallelujah. Listen to me carefully. अब ध्यान से सुनिए। This happens every Sunday morning.
और ये हर सुबह इतवार को होता है Every Saturday evening. और हर शनिवार शाम को भी होता है। You got something, some urgent work come upon Saturday evening, need to go on Sunday morning. और होगा क्या ऐसा कि जब भी आपको कुछ ऐसा करना होगा तो आपके पास पहले ही शनिवार को कुछ ऐसा काम आ जाएगा। The enemy will bring a chains in your for your ankle to stop you going to the church Sunday morning. और आपके पैरों की एड़ियों को वो रोक देगा शैतान, उसमें बेड़ियां डाल देगा शनिवार को। You will get sick, your child will get sick, your wife will get sick, your husband will get sick. आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आपका पति बीमार पड़ जाएगा, हो सकता है आप बीमार पड़ जाए शनिवार की रात को शाम को। Or might be some of the close guests come in the Saturday हो सकता है कि कोई बहुत खास रिश्तेदार आपके घर शाम को ही आ जाए शनिवार को, Sunday morning, or even Sunday morning also. और हो सकता है कि इतवार की सुबह को भी। He will try to stop you going to the presence of the Lord. He will try to stop you to going to the presence of और the Lord. हो सकता है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति और उसमें जाने से रोकने के लिए शैतान कुछ और भी उपरंत करे। The first thing first enemy do is put the chains upon you. और सबसे पहले शैतान करता क्या है कि वो आपके पैरों में बेड़ियां डालता है। He put a chains upon you. वो आपके ऊपर बेड़ियां डालता है। He don't want you to walk freely. वो नहीं चाहता कि आप बड़े आराम से और आजाद घूमें। He don't want you to walk and praise freely. वो नहीं चाहता कि आप आराम से घूमें। He don't want you to praise and worship freely. वो नहीं चाहता कि आप आराम से परमेश्वर की आराधना और उपवास ना करें। Hallelujah. He wants to put a chains upon you. वो चाहता है कि आप पे मैं बेड़ियां डाल दूं। But the God's story is totally different from it. पर परमेश्वर की कहानी यहाँ से अलग हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't want you to be in the chains. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस बंधनों में रहें। So now what happened after that? उसके बाद होता क्या है? Brother, can you read it? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। Listen to me. What was they doing? और वो क्या कर रहे थे? वहां से ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे थे वहां पर? And what was the time, brother? What was the time when they was worshiping and praising? वो समय क्या था जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे? Can just shout? क्या चर्च जोर से बोल सकता है जब पौलुस सिलास प्रार्थना कर रहे थे वो समय क्या था? आधी रात का। You need to be careful every second of your life. और आपको हर समय चिंतित होने की और बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। You don't know when the God is gonna break your chains. आपको नहीं मालूम कि कब परमेश्वर आपके बंधन तोड़ दे। Hallelujah! हालेलुया। Praying and worshiping every second of your life. हर समय, हर मिनट, हर सेकंड में परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करते रहिए। Hallelujah! On the other day when we came to this middle of the night, they was praying and worshiping. और आधी रात को वो प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। At the time when people was sleeping, they was worshiping. और उस समय वो प्रार्थना आराधना कर रहे हैं जिस समय लोग सोते हैं। Hallelujah! So that means enemy wants you to be comfortable and sleep. He don't want you to be chain free. इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो ये चाहता है कि आप आराम से आधी रात को भी सोते रहे। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। Hallelujah! They was praying and worshiping. पर वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। Okay, now what happened, brother? अब यहाँ पे क्या हुआ? और कैदी उनकी सुन रहे थे। Oh, now listen to me. What happened is अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ? they are not only praying and worshiping; they are shouting to the Lord. और वो सिर्फ केवल प्रार्थना और आराधना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चिल्लाकर प्रार्थना और आराधना कर रहे They थे। were shouting in the presence of the और Lord. वो परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्लाकर आराधना और They प्रार्थना कर filled रहे in थे। in the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गए। They was worshiping Lord. They was calling Lord in that middle of the night. और आधी रात को वो परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। They know that they are in the chains. वो जानते थे कि हम बेड़ियों में हैं। They don't care about the chains. उन्होंने बेड़ियों की परवाह नहीं की। They don't care about that someone is watching them outside the prison. उन्होंने परवाह नहीं की कि हमें बेड़ियों में बंधे हुए कोई सैनिक हम पर निगाह रखा They हुआ है। don't even care about what will happen next tomorrow morning. उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि इसके बाद हमारे साथ क्या होगा। But they only care about that they need to worship that time. उन्होंने परवाह की तो सिर्फ परमेश्वर की भी। हमें इस समय परमेश्वर की आराधना और उपासना करनी है। Hallelujah! The moment they started worshiping Lord in that middle of the night. और जिस क्षण उन्होंने प्रार्थना और आराधना करना शुरू किया, They was pushing each other. They was pushing each और other. वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। इसका मतलब एक दूसरे को धक्का दे, Hallelujah! They were pushing them each other in the spirit of the Lord. और वो आत्मा में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, प्रार्थना करने की उत्साह दे रहे थे। They was telling one of each other, brother, you can do more better. हाँ, वो एक दूसरे को ये बोल रहे थे, पौलुस और सिलास, कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। Brother, you can do more better. और तुम मुझसे बेहतर कर Brother, सकते you can shout more better in the presence of the हो। हम Lord. दोनों मिलकर अच्छी परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्ला सकते हैं। Hallelujah!
They can shout more better. और वो ऊंचा और अच्छा चिल्ला सकते थे। I believe if they shouted, the whole prison will be changed. मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने इतना चिल्लाया कि सारी जो बाकी कैदी थे वो भी बदल गए। Hallelujah! Your shout changed the plans of an enemy. आपका चिल्लाना आराधना और प्रार्थना में जो मकसद शैतान के उसको बदल देगा। और जैसे ही आप अपने कदम को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते Your हैं, first step in the church, और जो आपका पहला कदम है भवन में, when you want enter in the presence of the Lord with your first step, और जब आप जैसे ही चलते हैं पहला कदम परमेश्वर की You- उपस्थिति में, be filling with the Holy Spirit while entering in the और presence. जैसे ही आप पहला कदम रखें तो ऐसा होना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। हाँ, ये मत चिंता करें जैसे ही पहला कदम रखे भवन में कि मेरे घर में क्या हो रहा है। But just imagine when you leave the church and when you go back to your home, what will happen after that? हाँ, ये विश्वास रख के जाइए कि जब मैं इस भवन से पहला कदम बाहर निकालूंगा तो निकालते ही मैं ये विश्वास कीजिए कि मेरे घर में कुछ अच्छा होने वाला है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। If you come with a spiritual heart in the presence of the और Lord, जब आप सीधे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, and when you go back with that same spirit, और जब उसी आत्मा से आप वापस जाते हैं, hallelujah, the God will change your places also. और परमेश्वर आपके स्थानों का अपनी जगहों को बदल देगा। Amen. Hallelujah. This is what happened. This is what he did in Paul's and Silas' और life. यही तो हुआ जो पौल और सिलास जब प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। But now what they did, they shouted hallelujah, they shouted in the name of the Lord. और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुकारना शुरू किया, So what happened, brother? तो वहां पे क्या हुआ? यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। Hallelujah. What did happen? क्या हुआ यहाँ पर? Not only the walls started shaking, not only the walls started shaking, ऐसा नहीं हुआ कि जो उस बॉस था वो हिलने लग गया, but the basement of the prison also started shaking. जो दीवारें हिल गई और दीवारें के साथ जो बेसमेंट था नीचे वो भी जो Hallelujah! The top to the bottom was shaking. हाँ, और वो ऊपर से लेके नीचे तक नींव तक हिल गई। Hallelujah! Do you know what they was doing? आप जानते वो क्या कर रहे थे? Oh, we sang that song. उसकी महिमा करो, क्या हो जाएंगे? वो यही कर रहे थे कि उसकी महिमा करो बंधन। This is the way they was doing praise and worshiping in middle of the night. ये है कि हम आधी रात को जो पालूस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे ऐसे ही कर रहे थे जो Hallelujah! हालेलुया। And what happened after that, brother? और उसके बाद क्या हुआ? और तुरंत सब द्वार खुल गए। Okay, now listen to me carefully. Something happens. और यहाँ पे कुछ हुआ, ध्यान से सुनिए इस बात को। I always think why God didn't open the chains before. He opened the gates before. He didn't open the chains before. वो ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर पहले आपके बंधन ही तोड़ता, पर उससे पहले वह दरवाजे बंधन दोनों खोल देता। Hallelujah. Before he opens your chains, he opens the way for you. हाँ, इससे पहले कि वह आपके बंधनों को तोड़े, वह आपके लिए एक रास्ता तैयार करता है। Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं इस बात को? It was not for you to going out. It was not for you. He didn't open the doors for you so that you go out. He opened the doors for you so that someone comes in the presence. ऐसा नहीं है कि जब आप बंधन में होते हैं कि आप जाके दरवाजा खोलते हैं, पर ऐसा है कि परमेश्वर आता है और परमेश्वर आपके लिए कोई दरवाजा खोलता है। Hallelujah! And he brought someone to enter in that gate, in that presence. यहाँ पे कुछ है कि उस गुफा में, उस जगह पे जहां वो थे, कुछ हुआ। Hallelujah! Before God opened the chains of Paul and Silas, he opened the doors in their life. इससे पहले कि परमेश्वर पौलुस और सिलास के बंधनों को खोलता, परमेश्वर ने उनके लिए बड़ा रास्ता खोल दिया। Now what happened is the doors are open. होता क्या है कि जब बंधन खुलते हैं No, the doors are open now. और जब दरवाजे खुले, Hallelujah. Now they are free. If they want, they can go out. हाँ, दरवाजे खुले हैं लेकिन वो बंधनों में है, वो भाग सकते नहीं भाग सकते, Hallelujah. Because still they are still in chains. क्योंकि वो अभी भी बंधनों में The है। doors are open. पर दरवाजे खुले हैं लेकिन वो बंधनों में है। That means the doors are not open for them. The doors are open for the jailer. हाँ, इसका मतलब ये है कि दरवाजे जो खुले थे वो पौलुस और सिलास के लिए नहीं खुले थे, वो दरवाजे उस सैनिक के लिए खुले थे जो लोग उन्हें देख रहे थे। The one who was watching them in the middle of the night. और उन लोगों के लिए दरवाजे खुले थे
जो लोग उन्हें देख रहे थे उस आधी रात The को परमेश्वर door- की आराधना और प्रार्थना करते हुए, The door was open for the other people, not for the Paul and Silas. और जो दरवाजे खुले थे वो पौलुस और सिलास के लिए नहीं बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए They खुले are थे। still in the chains. वो अभी भी बंधन में है They are पौलुस still और- worshiping and praising Lord. और वो अभी भी परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना They are उस still shouting the name of the Lord. और वो अभी भी प्रार्थना और आराधना परमेश्वर की बंधनों में कर रहे हैं और चिल्ला रहे The हैं doors open. The doors open. और दरवाजे खुल गए, Doors open. दरवाजे खुल गए। Now what happened? अब क्या होता है? What happened after that? What could be? What could you imagine? What happened after that? अब क्या सोच सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा? The doors open. दरवाजे खुल गए हैं, उनको बेड़ियां लगी हुई है पर दरवाजे खुले हैं। हुआ क्या? Now jailer knows that this is a time when God will rescue them. हाँ, जो जेलर था वो जानता था, This is a time when their God will rescue them. हाँ, जो जेलर था वो जानता था कि अब समय है कि इनका परमेश्वर इन्हें बचाएगा। Hallelujah! The God will open the doors in your life, and the enemy knows now that God will rescue you. और परमेश्वर आपके जीवनों में दरवाजे खोलेगा और शैतान को शर्मिंदा करेगा। Hallelujah! The enemy will know that now the God is going to do something new in your life. और दुश्मन जान जाएगा कि परमेश्वर आज कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहा है। Because he see now the doors are open in your life. क्योंकि शैतान देखता है कि दरवाजे तो खुल गए हैं, Hallelujah! Now they have open doors in your life. अब आपके जीवन में दरवाजे खुले हैं। Okay, brother Ken, what happened after that? और सबके बंधन खुल पड़े। Now what happened? अब यहाँ पे क्या हुआ? बंधन खुल गए। All the chains were gone. और सभी जो बंधन थे वो सबके खुल गए। Listen to me carefully. हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। Paul and Silas was not looking after their past. जो पौल और सिलास थे वो अपने पुरानी बातों की तरफ नहीं देख रहे थे They were worshiping in the present, in the presence. और वो प्रार्थना कर रहे थे उसी वक्त और उसी वक्त परमेश्वर के लिए। In that present, in that presence. और उस उपस्थिति में उसी परमेश्वर के लिए, उसी जेल में। Hallelujah! They was thinking about the God. और वो सिर्फ परमेश्वर के लिए सोच रहे थे। They was thinking about how they can worship God in that situation. हाँ, वो यही सोच रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना They कर was सकते हैं। thinking that how they can magnify the name of the Lord Jesus Christ in that prison. और वो ये देख रहे थे कि हम कैसे परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं उस जेल के अंदर ही। They can only thinking about how they can shout and tell God that God will love you. और ये इसको साबित कर रहे थे बोल करके परमेश्वर हम कितना तुझसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, उस जेल के अंदर ही प्रार्थना कर रहे Bible थे। says they were worshiping in middle of the night, but they didn't say that how long they was worshiping. ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने कितना लंबा समय वर्शिप किया, पर ऐसा लिखा है वचन में कि उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की आराधना उपवास Nobody knows how long they was worshiping. Nobody knows how long they were worshiping. कोई नहीं जानता था कि वो कितनी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं। But they know that they were worshiping in middle of the night. पर वो जानते थे कि हम लोग परमेश्वर की आराधना आधी रात को करना। Now the door opens. और जो दरवाजे खुलते हैं, Now the chains are gone. और जो बंधन टूटते हैं, Now they are worshiping freely. अब वो खुले होकर प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। They might be worshiping with the chains like this much, clapping. हो सकता है कि वो जब बंधन में तो ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, The आराधना कर रहे the हो। chains was blocking them to worship and clapping in the presence of the और Lord. जो बंधन थे वो उनको रोक रहे थे परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने The से। moment chains falls, और जिस क्षण वो बंधन टूटते the हैं moment they were free, और जिस क्षण वो आजाद होते the हैं, moment they feel now we can walk and we can walk freely and we can jump in the presence of the और उन्होंने Lord. जब ये महसूस किया कि हम आजाद हो गए हैं, हम उछल उछल के परमेश्वर की आराधना कर सकते They हैं, didn't stop. वो रुके नहीं। They didn't stop. वो रुके नहीं। You know what they did? आपको मालूम उन्होंने क्या किया? The moment the chains are gone, और जैसे ही बंधन टूटे they started worshiping more. और उन्होंने और आराधना करना परमेश्वर की शुरू कर दिया। Hallelujah! The moment they are free, they was jumping and they were running in the prison. और जैसे ही उनके बंधन टूटे उन्होंने और ज्यादा परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना I किया। believe they were sitting before and worshiping. I believe they were sitting in one place in the chains and they were worshiping. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक ही जगह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे उन बंधनों में। But the moment the chains are gone, और जिस क्षण उनके बंधन टूटे, now they can run and they can worship the और वो Lord. भाग सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं और आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। Now they can dance in the presence of the और Lord. वो नाच सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। Now they can rejoice in the presence of the और वो Lord. बहुत खुशी से आराधना कर सकते हैं। Hallelujah!
Now because they know they are free in the presence of the क्योंकि उन्हें Lord. मालूम था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आजाद हो गए। Hallelujah. They were free. वो आजाद थे Hallelujah. They were worshiping harder. और वो बहुत जोर से परमेश्वर की आराधना कर रहे They थे। were shouting harder. वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे प्रभु That के लिए। moment chains falls, और जैसे वो बंधन टूटे गिरे they started shouting again. और वो फिर से चिल्लाना शुरू हुआ। Hallelujah. The moment God opens the doors and break the chains in your life, again you shout harder for the enemy. हाँ, और जब भी आपके जब बंधन टूटते हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि आप और भी ज्यादा परमेश्वर के Now what happened? आराधना और प्रार्थना करें। Now they was worshiping, they were freely, they were dancing, they were rejoicing in the prison. Now what happened? हुआ क्या कि जब वे आराधना प्रार्थना और कूद रहे थे परमेश्वर के उपस्थिति में, Brother, what happened? What the praise and worship did in that place again? और प्रार्थना और आराधना ने भाई वहां पर क्या किया? It not only opened the chains and the doors in the prison. और ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ दरवाजे और बंधन ही खुले। What happened? हुआ क्या? Something happened. वहां पे कुछ अलग हुआ। Just repeat after me. Something happened. कुछ हुआ, मेरे पीछे बोले। Something happened. बोलिए कुछ हुआ। Something happened. बोलिए कुछ हुआ। Something happened. कुछ हुआ। Touch your neighbor, say something happens. और अपने पड़ोसी के कंधे को छुइए और बोलिए कुछ हुआ। Hallelujah. Tell that the chains are gone. और बोलिए कि तुम्हारे बंधन जा चुके हैं। Amen. Hallelujah. When you declare it, first you believe it. जब आप इस बात को अपने मुख से बोलते हैं तो आप इस बात को पुख्ता करें कि आप करते हैं। Hallelujah. So what happened is they were worshiping, now they are free. Whatever they want, the God has given to them. They want chains gone, chains gone. They are free now. अब वो आजाद हो गए हैं, बंधन भी टूट गए हैं, दरवाजे भी खुल गए हैं। So now they can easily go out. वो आराम से बाहर जा सकते थे। What was the reason for them to be in the prison and still worshiping? और कारण क्या था कि दरवाजे खुल गए हैं, वो फिर भी वहीं पर रुककर प्रार्थना और आराधना कर रहे Because थे। they know the doors are not open for them. क्योंकि उन्हें पौलुस और सिलास को मालूम था कि ये जो दरवाजे खुले हैं ये हमारे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए खुले हैं। Hallelujah! They don't want to run. They don't want to run from that place. और वो नहीं चाहते थे कि हम उस जगह से भाग जाएं, But they want that place to be changed. और वो ये चाहते थे कि ये जगह ही बदल जाए। Hallelujah! हालेलुया। They want that prison to change into the church. और वो चाहते थे कि जो प्रिजन स्थान है, जो जेलर है, जो जेल का खाना है, वो सारा चर्च में बदल जाए। Hallelujah! Hallelujah! They was in the presence, worshiping in the presence. They didn't leave the presence. और वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में, पर थे वो जेल के अंदर, वो उस प्रार्थना को भी नहीं छोड़ के जाना They चाहते know थे। the doors are not open for them. उन्हें मालूम था कि जो दरवाजे हैं मेरे लिए और पौलुस को सिलास के लिए नहीं खुले हैं, The doors are open for the other people. और जो दरवाजे खुले वो दूसरों लोगों के लिए खुले। Brother, what happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Listen to me. Something changed in that atmosphere. और यहाँ पे कुछ बदला। Hallelujah. Listen to me. What happened? हाँ, सुनिए ध्यान से। दरोगा जाग उठा। Okay, now what happened is, दरोगा जाग उठा। till the time they was in the chains, he was sleeping. But the moment the chains are gone, doors open. Now the jailer woke up. हाँ, हुआ क्या कि जब तक वो बंधन में थे और दरवाजे बंद थे, तो जेलर तो था उस जेल का, वो सो रहा था। लेकिन जब दरवाजे खुले, उनके बंधन खुले, तो वो जेलर भी उठ गया। Now what happened? अब यहाँ पे क्या होता है? Now the doors open for the jailer. हाँ, जो दरवाजा खुला था वो पौलुस और सिलास के लिए नहीं, बल्कि उस जेलर के लिए खुला। Hallelujah. God wants that jailer to be in his presence. परमेश्वर ये चाहता था कि जो जेलर है वो जहाँ पे आराधना और प्रार्थना पौलुस कर रहे हैं, वो दरवाजा जो खुला वो जेलर के लिए, वो अंदर आ जाए, Hallelujah. उस उपस्थिति में आ जाए, Hallelujah. So that his life and his family life also changed. ताकि उस जेलर के परिवार और उसका पूरा जीवन बदल जाए। Amen. Hallelujah. What happened? हुआ क्या? The doors open, दरवाजे खुले, chains gone. बंधन गए, He was dancing and they were dancing and rejoicing and shouting. वो नाच रहे थे, कूद रहे थे परमेश्वर की आराधना करते हुए। Now the jailer woke up तो जेलर उठ गया and realized what happened. और उसे महसूस हुआ कि कुछ हुआ। The doors are open. दरवाजे खुले हैं, I heard the chains noise. और मैंने सुना कि जो बंधन वो टूट गए। Oh my God, now
Everything is over. They have gone now. हाँ, और लगा कि बस जेलर को लगा ये कि बस अब तो ये भाग गए, अब मेरी Okay, नौकरी भी गई। brother, can you stand for me and read that verse? What happened after that? हाँ, भाई आप इसको ना खड़े होकर पढ़ेंगे इसके आगे। और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि हाँ। कैदी भाग गए हैं। What did the jailer thought? जेलर ने क्या सोचा अभी हमने पढ़ा? कैदी भाग गए। What did the jailer thought? अब बताइए कि जेलर ने क्या सोचा? But what did the Paul and Silas said? What did they said? पर पौल और सिलास ने क्या कहा? What, brother? Can you read it? पढ़िए जरा जोर से। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को Okay, मार now- डालना चाहा। Now what happened is, the moment he saw the doors open and he realized the chains are gone, he said his life is over because he can't able to fulfill his responsibilities. अब जेलर को ये लगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा सका, इनको रोक नहीं सका। उसने दरवाजे और चेन बेड़ियां खुले देखकर उसने चाहा कि मैं अपने आप को मार दूं। He took his sword out उसने अपनी तलवार को निकाला, and he tried to kill himself. उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। Now because they were worshipping in the presence, और इसलिए कि पौलुस और सिलास जो है परमेश्वर की आराधना वहां कर रहे हैं, what did they said? उन्होंने क्या कहा? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। Paul said, Hallelujah! Paul said, Hallelujah, brother! और पौल ने मुझे लगता है ऐसे कहा उस सैनिक को, उसको जेलर को, हालेलुया, Oh, brother, hallelujah! हालेलुया। Hey, Paul said to the brother, to the jailer, brother, we are still here. Hallelujah! उसने उसके परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए पौल और सिलास ने उस जेलर को कहा, भाई हम यहीं पर हैं। Brother, our chains are gone, but we are still here in the presence. हमारे जो बेड़ी और बंधन खुल चुके हैं, लेकिन हम फिर भी वहीं पर हैं। Hallelujah, brother, we are still worshiping the Lord. हम बस अभी भी परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। Still, we can feel the presence of the Lord in this place. और हम इस जगह को भी परमेश्वर की उपस्थिति से भर सकते हैं। Hallelujah! Brother, we are here. भाई हम यहीं पर हैं। Hallelujah! The presence of the Lord is here. परमेश्वर की उपस्थिति भी यहाँ पे है। Amen. Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? The presence is here. ये परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। If you feel presence of the Lord is here, shout Amen. अगर आप महसूस करते कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ है तो जोर से बोले आमीन। Yeah, you can break the chains. आप बंधन तोड़ सकते हैं। Right? If Paul doesn't shout, he might kill himself. The jailer अगर might kill पौल himself. जोर से चिल्लाकर ना बोलता तो हो सकता है कि वो जेलर अपने आप को मार देता। What sometimes I imagine what happened if the Paul and Silas was sleeping. If they were sleeping, what happened? हाँ, सोच के देखिए, अगर पौल और सिलास सो रहे होते तो तब क्या होता? क्या होता? The door was not open. The door was not open. The wall will not open. It was not open, and the chains was still there. हाँ, डोर भी नहीं खुले होने थे और जो बंधन था वो भी उनके पैरों में था। Leave the door, leave the chains, but the life was not changed. बंधन और दरवाजे को छोड़ दीजिए। हाँ, बंधन और जो दरवाजे थे वो अगर ना खुलते Okay. तो उसका जो जेलर था उसका जीवन ना बदलता। There one more person in the same situation. One more person in the Bible is the same situation. एक और व्यक्ति है जो ठीक इसी तरह है बाइबल में, That person is totally opposite. और वो बिल्कुल इसके विरोध में है। No. He was totally opposite in that, like the way the Paul and Silas are. He was totally opposite. They were worshiping, praising, but he was sleeping. यहाँ पे बाइबल में एक और ऐसा व्यक्ति इसी तरह की कहानी है, पर वहां पे थोड़ा सा उलट है। वो ये है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति सो रहा था। Do you know who's that person? आप जानते हैं वो कौन है? Who's that person? वो व्यक्ति कौन है? Who's that person? That person is Peter. वो व्यक्ति पतरस था। He was sleeping in the prison. वो जेल में सो रहा था। Same nature what God told him, do not sleep, Peter. वही बात जो पौलुस रसूल कर रहे हैं। No. Same nature what Jesus told Peter. Peter, I'm going up. Don't sleep. हाँ, उन्होंने कहा कि पतरस मैं ऊपर जा रहा हूं, तू सोना मत। But Peter again slept. पर पतरस फिर भी सो गया। He came back. Peter, why are you sleeping? Come on, get up. यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा पतरस क्यों सो रहा है? उठ। Yes,
God, I will pray, I will pray. You go up, you do your work, I will pray. पतरस बोल रहा है प्रभु तुसी जाओ ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा दो सोते सोते God promised Peter, I will build my kingdom upon you. God promised Peter, Jesus promised Peter, I will build my kingdom upon you. पतरस को परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरे ऊपर अपने राज्य को बनाऊंगा. Hallelujah. Now what happened is Peter was in the same nature. He was sleeping in the prison. और देखिए पतरस भी उसी स्वभाव का है पर वो वहां पे सो रहा है. Hallelujah. Where Paul and Silas was praising and worshiping. और जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, Paul and Silas doesn't have an experience of Jesus, walking with Jesus, talking with Jesus. Peter had, but he was sleeping. हाँ, पर यहाँ पे देखिए पौलुस और सिलास के पास कोई अनुभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह से बात करने का. पूरी बाइबल में कहीं भी उससे बात करने का वार्ता करें, लेकिन जो पतरस के पास अनुभव है लेकिन वो सो रहा है. Peter walked with God, eat with God, talk with God. He went with God. He saw the miracles. He did everything with Jesus. उसने क्या कहा कि पतरस जो है, पतरस ने मौजे देखे, पतरस ने परमेश्वर के साथ खाया पिया सब कुछ किया. But the problem is Peter was sleeping. The problem is Peter was sleeping in the prison. पर समस्या ये है कि जो पतरस है वो सो रहा है. Okay, can somebody open that Acts chapter 12 verse 12? हाँ, क्या कोई मेरे साथ पढ़ सकता है? वो प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय. Come on, take it out and look what Peter was doing. 12 chapter Verse 12. 12 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम. No. Yeah, read it from chapter 12 verse 5. 12 अध्याय उसका 5वें वचन से पढ़ेंगे. बंदी गृह में पतरस बंद था. Okay, now what happened is they put Peter in the prison. Same situation like Paul and Silas. और यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके जैसे पौलुस और सिलास को जेल में डाला, पतरस को भी डाल दिया गया. Instead of like Paul and Silas, he was sleeping. Peter was sleeping in the prison. और इसकी बजाय कि वे जागे, लेकिन जो पतरस है वो सो रहा है. But now what and who was praying for the Peter? चर्च. पर पतरस के लिए प्रार्थना कौन कर रहा था? Who was praying for the Peter? पर पतरस के लिए प्रार्थना कौन कर रहा था? In his nature, he was sleeping. हाँ, वो अपने स्वभाव में तो वो सो रहा है. Because he was sleeping when Jesus told him not to sleep. हाँ, उसको बोला प्रभु ने कि मत सो, लेकिन वो फिर भी सो रहा है. Every time Jesus told him not to sleep, he slept. हाँ, जब भी प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं, हम सो जाते हैं. Hallelujah! That is why he says, always wake up, be alert, right? Because the kingdom of God is near. क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा तैयार रहें क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है. Amen. Hallelujah. You never know the chains are open. You never know the prison doors are open. आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कब वो बंधन और कब वो दरवाजे खुल जाएंगे. Okay, brother, can you read that one quickly and then we'll go and finish this message. और हम एक इस वर्ष को पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे. परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से Church was praying harder and worshiping harder for the Peter. और जो चर्च है वो पतरस के लिए जो जेल में था उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे. Now what happened? Brother, what happened after that? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ. Now Peter was again in the prison and in the chains. अब देखिए पतरस जो है वो भी बंधन में है. Yeah, and in the chains. And what happened after that? और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था. He was also with the people, two soldiers sitting next to Peter. और पतरस भी जो है वो 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा है. Now what happened? What happened? और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे. तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ. Now what happened is the angel of God came to that prison. Angel of God came to that prison. और परमेश्वर का स्वर्गदूत उस जेल में आया. And what happened? What that angel of God did? और उस कोठरी में ज्योति चमकी. Yeah. और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया. He said he hit the Peter. और देखिए स्वर्गदूत आया और उसने पतरस की पसली पर मारा. Hallelujah. जोर से मार के उठाया. Why don't you change your nature? तू अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलता? Hallelujah. God sent me to wake you up. परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज देता है. Hallelujah. Angel told Peter, God sent me to wake you up. Angel told Peter. स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा तुझे जगाने के लिए. He hit the Peter. उसने पतरस को मारा. He said, get up. उसने बोला उठ.
And Peter wasn't sleeping, he was get up. और जैसे पतरस सो रहा था, पतरस उठा। Peter was not praising and worshiping. और पतरस प्रार्थना और आराधना नहीं कर रहा था। What if Peter was praying and worshiping? क्या होता? If Peter was praying and worshiping. क्या होता अगर पतरस प्रार्थना और आराधना करता होता? The same thing happened with the Paul and Silas. The same thing happened with Peter also. और वही सब कुछ होता जो पौलुस और सिलास के साथ हुआ, वही पतरस के साथ होता। The jailer changed with Paul and Silas. और जो जेलर था वो पौलुस और सिलास के कारण बदल गया। What if the Peter prays and worship and what happened in that place? तब क्या होता अगर पतरस भी प्रार्थना कर रहा होता, आराधना कर रहा होता? If Peter was praying and worshiping that time, अगर उस वक्त जब वो जेल में था पतरस वो प्रार्थना और आराधना कर रहा होता, the two soldiers who was with him, जो दो सैनिक उसके साथ थे, along with the jailers outside, और जो जेलर जो बाहर खड़ा था, whole prison will be changed. और पूरा जेल खाना ही बदल जाता। Hallelujah! This is the presence of the Lord. और ये है परमेश्वर की उपस्थिति। This is what the God told you. और यही जो परमेश्वर आज आपसे कहता है, You need to be alert. आपको सचेत होने की जरूरत है। Brother, can you read that 16 again and we'll finish it up? और 16 वचन पढ़ दीजिए, उसके बाद And हम read the खत्म last करेंगे। one of it. 29, 27, 28, 29. और उसके 29 और 30 भी आखिर में 27. 16 को पढ़ दीजिए इसका। हाँ, 12 का 16। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। Hallelujah! Listen to me carefully. The chains are gone. The angel took Peter from the prison. And Peter was out now. But I believe if Peter was praying and worshipping that time, the whole prison will be with him, Peter. मैं विश्वास करता हूं कि अगर पतरस प्रार्थना कर रहा होता तो पूरा जेल जितने उसमें लोग थे, सैनिक थे, वो भी बचाए जाते और वो पतरस के साथ होते। Hallelujah! हालेलुया। You need to keep praying. आपको जरूरत है कि आप लगातार प्रार्थना करें। Hallelujah. What did the 16 says in last 29? और 16 के 29 आखिर क्या कहती है? 16:29. तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। Now the jailer went inside and saw Paul and Silas. They are still worshiping. और उसने देखा कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं भीतर जाके, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। And then he was shaking and he fell in the presence of the Paul and Silas. और पौलुस और सिलास के सामने वह गिर गया। He remembered that your God is a God of heaven and earth. उसे मालूम पड़ गया कि इनका जो परमेश्वर है वो स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी है। He knows that his God can do impossible. और उसको मालूम पड़ गया कि जो इनका परमेश्वर है वो असंभव काम को करता है। Hallelujah. He knows that his God can break the chains. उनको मालूम पड़ गया कि जो इसका परमेश्वर है वह बंधनों को खोल सकता And है। on the top of it, he knows that their God is a God of our salvation. और उसे अंत में ये मालूम पड़ा कि इनका ही परमेश्वर है जो उद्धार का परमेश्वर। Hallelujah! The God of our salvation. उद्धार का परमेश्वर, God of our salvation. उद्धार का The परमेश्वर, God who saves. वो परमेश्वर जो हमें बचाता है, God who saves. वो परमेश्वर जो हमें बचाता है। He fell on his knees in front of Paul और वो and Silas. घुटनों पर गिरकर पौलुस और सिलास के पास पड़ गया, गिर गया। Hallelujah. What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों। Now who brought the Paul and Silas out? परमेश्वर कौन पौलुस और सिलास को लेकर आया? Who brought the Paul and Silas out? बताइए कौन लेकर आया पौलुस और सिलास को? One who escorted them in the prison, escorted them out of the prison. वो ही लेकर आया जो उन्हें जेल में लेकर गया था। अब परमेश्वर की दया से वो ही उन्हें बाहर लेकर आया। Hallelujah! I always say there's a pastor in America, Jack Williams. और मैं हमेशा बताता हूँ उस पास्टर के बारे में, उसका नाम है जैक विलियम। He work in a prison. और वो जो जेल है उसमें जाकर परमेश्वर की आराधना करता है। He always says that God always, when I go in the prison, I got the invitation from the prison. I go in the prison. I feel like God is taking me in the midst of the crocodiles. और जब भी मुझे निवेदन आता है कि मैं उस जेल में जाके प्रचार करूं वो पास्टर के बारे में, तो वो कहता है कि जब मैं जाता हूं तो मैं परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मगरमच्छों के बीच में भेज रहे हैं। Hallelujah! And I feel like God is taking me in the presence of the crocodiles.
मैं ये महसूस करता हूं प्रभु जी कि ये लोग जितने खतरनाक खूनी हैं और इनके बीच में जाऊंगा तो ये एक मगरमच्छ की तरह हैं। Any moment they can tear me up, they can beat me, they can kill me easily. उनके मन में हो सकता है कोई बात आ जाए, वो मुझे वर्शिप करते हुए मुझे मारे पीटे कुछ भी कर सकते हैं। But you know what? Every time when he stepped in the prison, he was praising and worshiping. और आपको मालूम है कि वो करता क्या है? उसका नाम जैक विलियम है और वो हमेशा प्रार्थना और आराधना करता रहता Every है। time when he entered in the prison, he was praising and worshiping. और हर समय वो प्रार्थना और आराधना ही करता रहता है। Every time when he's entering in the prison, he was thinking about God. और जब भी वो उस स्थान के अंदर जाता है जेल के, वो हमेशा प्रार्थना और आराधना के He साथ knows जाता है। God is taking in the midst of the crocodiles. वो जानता है कि मुझे परमेश्वर मगरमच्छों के बीच में लेके He जा रहा है। knows the Psalms. If I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil. वो ये जानता है इस वचन को कि अगर मैं मौत की तराई में से होके भी चलूंगा तब भी मेरी हानि ना हो। Hallelujah! He knows that God is here with me. वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ You है। know what he says? That I walk in the midst of the crocodiles. वो जानता है कि प्रभु मैं जो मगरमच्छों के बीच में जा रहा हूँ। But he know one more thing. पर इसके अलावा वो एक और चीज जानता He है। said, if God take me in the crocodiles, I believe God will not bring the crocodiles out with me. वो ये जानता है कि उसे ये विश्वास अपने परमेश्वर पर कि अगर वो परमेश्वर से मगरमच्छों के बीच में लेके जाएगा तो वो मगरमच्छ नहीं होंगे। Hallelujah! God will change the crocodiles into the lamb of God. और उन मगरमच्छों को परमेश्वर के मेमनों में और भेड़ों में बदल। Hallelujah! And this Hallelujah. happens all the time. This happens all the time. और ये हर समय होता है। Hallelujah! Your praise and worship changed. आपकी प्रार्थना और आराधना लोगों को बदल सकती है। Amen. Hallelujah! Your praise and worship change the situation. आपकी प्रार्थना और आराधना लगातार करना समों को बदल सकती है। Your praise and worship change the place where you do. और आपकी लगातार प्रार्थना और आराधना करना बदल सकता है। Hallelujah! The prayer of Paul and Silas, worship of Paul and Silas changed the life of a jailer. और जो प्रार्थना और आराधना थी पौलुस और सिलास की, उन्होंने जेलर के मन को बदल दिया। The jailer who was escorted them in the prison, escorted out of the prison. और वही जेलर था जिसने उन्हें अंदर किया और वही जेलर उन्हें बाहर लेकर आया। Now jailer put the Paul and Silas in the prison with the intention they're gonna face the consequences, but now they are out of the prison, feeling that they brought the salvation in their life. ऐसा हुआ कि उसको जेलर को ऐसा लगा कि मैं इनको अंदर लेके जा रहा हूं और इसके कुछ नतीजे खतरनाक होंगे और घातक होंगे, लेकिन वो जब प्रार्थना और आराधना कर रहे थे तो जब वो वापस आए तो वो उद्धार के साथ आए और सबका उद्धार किया। They came out with salvation. और वो जब बाहर आए तो उद्धार के साथ। Hallelujah! Hallelujah! They didn't alone came out from the prison. They didn't alone came out from the prison. वो अकेले नहीं उस जेल से बाहर आए, But the salvation walked with them. उनके साथ उद्धार चला। Hallelujah! The salvation walked out from the prison. और उनके साथ उद्धार बाहर आया। And salvation walked in the house of the jailer. और वही उद्धार उस जेलर के घर में गया। I mean, what happened, brother, after that? और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, Yeah. तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Hallelujah! Yeah, what happened, brother, after that? और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। Hallelujah! Hallelujah! Situation changed. The Paul and Silas was praying. Their worship not only changed their chains, but they had broken the chains in the jailer's life also. ऐसा नहीं है कि वो अकेले जब प्रार्थना और आराधना कर रहे थे सिर्फ बंधन टूटे, नहीं, बंधन जो थे, जो जेलर के थे, जो दूसरे लोगों के थे, वो भी टूट गए। Amen. Hallelujah. The jailer's family also, they repented, they took the name of Jesus, they baptized and they accepted Lord Jesus Christ their Savior in their life. और जो जेलर था उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बपतिस्मा लिया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise and worship changes all the negative situations to positive in your life. और जितनी भी प्रार्थना और आराधना हम करते हैं वो हमें सब नकारात्मक चीजों से निकालकर सकारात्मक चीजों में लेकर आते Listen to me carefully. Praise and worship change your story. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कहानी जो आराधना और प्रार्थना बदल सकती है। Hallelujah. The moment you start praising and worshiping, the God will rewriting your story in your life. और जब आप अपने जीवन में प्रार्थना और आराधना लगातार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छी कहानी लिखना आरंभ कर देते हैं। The one song
second song, third song, the God will start और wiping वो your परमेश्वर- negative things. और परमेश्वर गीत लिखने शुरू कर देते हैं, पहला गाना, दूसरा भजन, तीसरा भजन। Because the moment you start singing songs, the moment you start worshiping, the negative things will start wiping from your और जब life. आप जब कभी भी याद रखें इस चीज को, आराधना और प्रार्थना करेंगे, जितने भी आपके जीवन में कुछ नकारात्मक सोच आती हैं वो धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएंगी। The moment you start worshiping and shouting the name of the Lord, the God will start changing your story. और जिस वक्त आप प्रार्थना और आराधना करेंगे, परमेश्वर आपकी कहानियां बदलना शुरू कर देगा। You know that the God is there for to rewrite your story. The God is there for you to rewrite the story. हाँ, परमेश्वर यहाँ पे है कि आपकी जो कहानी उसको दोबारा लिखे। But you need to start accepting that God, I want to change my story. पर ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बोलेंगे, प्रभु मैं सच में चाहता हूँ कि मेरी कहानी को आप दोबारा से लिखें। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? Chains are broken, it will broken. Chains will broken. और जो बंधन है वो टूट चुके हैं। Hallelujah. You are here praising and worshiping, that means you are out of your chains and bondages. आप लोग यहाँ पे आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बंधन टूट चुके हैं। Amen. Do you believe that? क्या विश्वास करते Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Just believe that your chains are broken. ये विश्वास कीजिए कि आपके बंधन टूट चुके हैं। The enemy always bring the negative thoughts in your life. Negative thoughts. The enemy bring the negative thoughts in your life, and he don't want you to praise and worship freely. जो दुश्मन है वो आपके जीवन में नकारात्मक सोच को लेकर आता है ताकि आप परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना ना कर सकें। But the God has something different plan in your life. पर परमेश्वर का तो कोई अलग आपके लिए समा है, प्लान है। When you go back to your home, आज जब आप अपने घर को वापस जाएं, praise and worship. आराधना और प्रार्थना करना, Pray louder. ऊंची प्रार्थना और आराधना करना, Shout louder. ऊंचा बोलना, So that your neighbor come and ask you, brother and sister, what's going on? ऐसा हो कि तो आपके पड़ोसी आपको आके पूछें कि भाई क्या हो गया है। Your prayer and worship change your neighbor's life. आपकी प्रार्थना और आराधना आपके पड़ोसी के जीवन को बदल सकती है। Amen. Are you willing to do that? क्या आप ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं? Don't be a nominal Christian. हाँ, ऐसा मत कहिए कि नाम वाले क्रिश्चियन मत बने। I've seen lots of families, they only care about Sunday morning. मैंने देखा बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो इतवार का जो दिन है ना उसके लिए बहुत परवाह करते In 5 minutes, I'm going to finish my 5. Give me a 5 minutes हैं। on जस्ट मुझे 5 मिनट दिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। Brother, I'll come here. Look, he is handsome, he is like fit. हाँ, देखिए ये बड़ा सुंदर है और बड़ा सही लग रहा है। Not fit like me. मेरी तरह फिट, मतलब मेरी तरह, Not fit like me. मेरी तरह बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं लग रहे। I'm more fitter than him. मैं उनसे ज्यादा थोड़ा तंदुरुस्त हूँ। Imagine we both are going to the same church, the same gym. सेम चर्च। No, same gym. ओके, हाँ, मान लीजिए कि हम दोनों एक ही जिम में जा रहे हैं। We are friends, we are going to the same gym. हम दोनों दोस्त हैं और एक ही जिम में जा रहे हैं। We are doing the same exercises. हम दोनों एक ही तरह की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, Same weight, same lifting the weight, same हम weight, एक ही तरह के भार को उठा रहे हैं जिम में जाकर, same routine. और वही हमारा रोज का एक नियम है। Like same, spending same time, same hours. और एक वही जो घंटे ये जितनी वर्जिश करते हैं उतनी देर मैं कर रहा हूं। But what is the difference between him and me? पर उसमें और मुझ में फर्क क्या Why है? he is so fit? Why I am not fit? हाँ, वो बहुत अच्छे दुबले लग रहे हैं पर मैं नहीं लग रहा। There is something wrong in the gym. लगता है कि जिम में कुछ गलती है। There is something wrong in the gym. It's not me, it's a gym. नहीं नहीं, ये मुझ में गलती नहीं है भाई बहनों, ये जिम की गलती है। Do you believe that? आप इस बात पे विश्वास करेंगे? What is wrong with me? मेरे साथ गलत क्या है यहाँ पे? I'm not faithful what gym is offering me. मैं इस बात के लिए विश्वास योग्य नहीं हूँ जो जिम मुझे कह रहा है खाने पीने और एक्सरसाइज। I'm not faithful what church is offering me. मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ कि क्या मेरा चर्च मुझे क्या कह रहा है। Hallelujah. The moment something happens, we change the church. और जब कुछ होता है तो हम हमारे चर्च में जब कुछ होता है तो हम चर्च बदल देते हैं। I don't change myself, I want to change my church. मैं अपने आप को बदलता नहीं हूँ, मैं अपना चर्च बदल लेता There's हूँ। something wrong in the gym, something wrong in the church. हाँ, इसका मतलब अगर जिम में कुछ गलत है, इसका मतलब चर्च में भी कुछ गलत ही Better होगा। I'll change my gym, I will do the same thing and I will expect that other gym to transform me. मैं ये विश्वास करूंगा कि मैं किसी और जिम में जाऊं और वहां जाके वो मुझे इस तरह का पतला दुबला हष्ट पुष्ट बना दे। It will never happen. ये कभी नहीं हो पाएगा। Till the time I will change myself, my thoughts, my nature, my heart, right? Gym doesn't help me.
और जब तक मैं अपना जीवन अपने आप को नहीं बदलूंगा, अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, चाहे मैं चर्च बदलूं, चाहे मैं जिम बदलूं, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को आशीष नहीं होगी। A pastor says something to the sister or a brother, the moment pastors try to teach that brother or sister, they change the church. जब भी कोई पासवान किसी को सिखाने की कोशिश करता है, उसी क्षण उसके अंदर कुछ ऐसी कड़वाहट भर जाती है और वो अपने चर्च को बदलने की कोशिश करता They है। don't want to change they don't want to change themselves. वो अपने आप को बदलने की बजाय चर्च को बदलते हैं। Pastor encourage them to pray, worship, be in the presence, be in the fellowship, but वो- they don't want to be like that. पासवान उन्हें बोलता है कि आप आराधना और प्रार्थना में रहिए, हमारे साथ रहिए, भवन में रहिए। They want to be a nominal Christian. पर वो ये चाहते हैं कि हम बस ऐसे क्रिश्चियन बनना चाहते हैं जो इतवार को ही खास समझते हैं। Sunday is for the Lord, 6 days is for the world. वो ये कहते हैं कि जो इतवार है वो परमेश्वर का है और बाकी 6 दिन जो है वो संसार के हैं। Every day is for the Lord. हर दिन परमेश्वर का है Morning till midnight is for the Lord. और सुबह से लेकर रात के आधी तक सब कुछ परमेश्वर का है। Sir, amen. आमीन। Keep praying प्रार्थना कीजिए all the time, every day, from the morning till evening. और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब भी समय मिले आराधना और प्रार्थना कीजिए। Because God is going to break the chains. God is going to break the chains. और क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग लेकर आने वाला है। Amen.